भागवत की महिमा को तब जाकर सनकादि ऋषियों ने वर्णन किया है। भागवत की महिमा यहां पर कही, क्या कही? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता कुमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। देखो, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है और पृथ्वी में आने के बाद 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का चोला मिला है, और पृथ्वी में आने के बाद जो मनुष्य भगवान को भजने की जगह सदा दुराचार रता कुमार्गगा, प्रत्येक दिन दुराचार में लग गया, पापाचार में लग गया, अनाचार में लग गया, मदिराचार में लग गया, वैश्याचार में लग गया, ऐसा व्यक्ति भी मरने से पहले अथवा मरने के बाद भी यदि भागवत की कथा श्रवण कर लेता है तो उसको सदा कल्याण हो जाता है, वैकुंठ में प्रस्थान हो जाता है। ये बात जब कही, नारद जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप? जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी मरने से पहले अथवा मरने के बाद एक बार भागवत की कथा सुन ले तो वो तर जाता है। इससे तो व्यक्ति जीवन भर पाप करेगा और मरने से पहले एक बार भागवत की कथा सुन लेगा। इतना सुनना था, सनकादि ऋषि हंसने लगे। नारद तू क्या समझता है? किसी भी व्यक्ति को यह मालूम थोड़ी ना है कि कब मरने वाला है। हाँ, यहां तो 5 वर्ष के बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है और 120 वर्ष की भी जीवित रहता है। हाँ? 120 वर्ष का बुढ़ा भी जीवित रहता है और 5 वर्ष का बालक भी मर जाता है। किसी का भरोसा थोड़े ना। मौत किसी को पूछ कर नहीं आती और किसी को मालूम नहीं है कि कब आ जाएगी। तो भैया जीवन भर पाप करेगा और पाप करते करते वो मर गया तो नरक में तो चला गया ना। और इतना आसान नहीं होता। जो जीवन भर पाप करेगा उसको भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए ये जरूरी नहीं। हाँ, उसके पुरखों की यदि कोई ऐसी बड़ी महान पुण्य की पुंज यदि एकत्रित है तो वो बात अलग है, एकाद है। लेकिन ये बात सत्य है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि मरने से पहले या मरने के बाद भी एक बार कथा सुन ले तो उसकी वैकुंठ प्राप्ति ये सुलभ होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो मैं निर्दक बिल्कुल प्रमाण पूर्वक कह सकता हूँ। इतना कहना था। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज ऐसा क्या प्रमाण है आपके पास? ऐसा घटना किसी के साथ घटित हुई है क्या? नारद जी बोलने लगे, महाराज इसका हमको प्रमाण दीजिए। इतना सुनना था। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों सनकादि ऋषि बोलने लगे, नारद हमारे पास एक प्रमाण नहीं, हजारों प्रमाण है। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम पुरातनम, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। भैया अब तुम्हारे समक्ष एक ऐसा दिव्य इतिहास को मैं श्रवण कराऊंगा जिस इतिहास को सुनते ही जीवन के जितने भी पाप है ना उसमें हानि होने लग जाएगी। व्यापार में हानि ऐसा तो सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन इस कथा को सुनकर पाप में घाटा होने लग जाएगा आज से ही। हाँ, और पुण्य की वृद्धि हो जाएगी और पाप में आज से घाटा प्रारंभ हो जाएगा। 7 दिन में घाटा इस स्थिति में पहुंचेगा कि भैया मकान भी बेचने की स्थिति आ जाएगी। हाँ, 7 दिन की कथा श्रवण करने मात्र से घाटा इतना हो जाएगा पाप में, पाप बिल्कुल घट जाएंगे, समूल नष्ट कर देगी। पाप का समूल नष्ट हो जाएगा।